यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। यह 2019 का यूपी टेट प्राइमरी स्तर का पेपर है दोस्तों। इसे हम आज हल करेंगे और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से विकृत करके अपने उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रभु, खेत, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें खेत का तत्सम क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों से बताना चाहेंगे कि आप लोगों का सही उत्तर नंबर 1 है, खेत। तो निम्न में से अगला 32 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? जो अपने देश में जन्म लिया है उसे देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। देखिएगा, लाश, औरत, फतलून, धड़ाम। तो आप लोगों का धड़ाम शब्द जो है यह सही है दोस्तों। जो लोग धड़ाम लगाए होंगे उनका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, छछूंदर एक तुच्छ वस्तु, तुच्छ जानवर के विषय में कहा गया कि यह तेल अच्छे से वर्णन किया गया है। और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ जो है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है, ऋक धनवेद, रि धनगवेद, ऋग धनवेद, रि धनवेद। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ग का क हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो ऋक धनवेद बराबर ऋग्वेद होगा। पहला जो लोग उत्तर लगाए हैं वो सही है। आप बीती शब्द में समास है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग जानते हैं दीर्घ समास। और जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। और जिसका विशेषण और विशेष का समास जो है कर्मधारय समास। तो आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास होता है और तत्पुरुष समास दिया है तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो दोस्तों देखते हैं कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो दोस्तों संबंध कारक का कारक चिन्ह आप लोग जानते हैं, काके कीरा रेरी। संप्रदान कारक का आप लोग जानते हैं, के लिए या ब्राह्मण को धन दो। इस प्रकार अधिकरण कारक में पैपर। तो घोंसले में चिड़िया है में पैपर। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि में पैपर आ जाए तो कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। संप्रदान कारक अपादान कारक आप लोग जानते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर यह सही, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अगर से गिरना, अलग होना के अर्थ में, भयभीत होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला 37 नंबर क्या है दोस्तों? इसमें देख लीजिएगा कि लिखा है गद्यांश से पढ़ना है मुझे। तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 37 और 38 के उत्तर दीजिए। गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, वही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में संप्रदाय के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो
पढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो यहाँ पर जो लोग उत्तर लगाए होंगे कि सांप्रदायिक तत्व, आत्मा तत्व तक, धर्म तक, राजनीतिक क्षेत्र तक, तो दोस्तों आप लोगों का उत्तर कौन सा सही है? 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, उपयुक्त गद्यांश पे गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जनसेवा और अध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, राजनीति अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को। तो दोस्तों आप लोगों का उत्तर यह भी 4 नंबर है। तो कनप्रिया के रचनाकार कौन है? 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। दिया है कि रागे राघव हैं, भगवती चरण वर्मा है, नागार्जुन है, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती क्वेश्चन नंबर 4। जो लोग लगाए हैं वो सही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो 40 क्या बोला है कि फ्लूट स्वर कौन से हैं? तो दोस्तों फ्लूट स्वर कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी 3 मात्रा होती है उसे फ्लूट वर्ण कहते हैं। यह 3 नाड़ी के बराबर बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 का पहला सही लगाएंगे। पहला ओम, जिनका भी सही होगा दोस्तों यह क्वेश्चन सही है। फ्लूट स्वर कौन सा है? ओम। तो चलिए दोस्तों 41 प्रश्न देखते हैं। 41 में लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम पूछा है। दोस्तों हरिवंश राय का सही रचनाओं का सही क्रम पूछा है। तो दोस्तों इनका देख लीजिएगा आप लोग। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। दोस्तों पहला ही इसका उत्तर सही है कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो सुमेलित कीजिए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पहले का हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में आप लोग लगा सकते हैं ये काशी। और दूसरा देखिए काशी नागरिक प्रचारणी सभा की बात किया है। तो दोस्तों इसका काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में, और वर्धा प्रचार समिति वर्धा 1918 में। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास एक रचना है, उसके रचनाकार पूछा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कन्फर्म हो जाइए दोस्तों। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये प्रभा खेतान की रचना है। चलिए दोस्तों हम लोग 44 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन 45 की बात करते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? रैदास जी का। मन चंगा तो कठौती में गंगा इन्हीं का वाक्य है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सही है। न दादू का, नानक का, कबीर का नहीं, रैदास जी का है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है? वरदंत की पगड़ी कूदकली, अधराधर पल्लोचन की चपला चमकै, घन बीज जगह झबी मोती नमाल अमोलन की, घुघराही लटै लटकै मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो दोस्तों इस गद्यांश पे कौन सा रस है? तो देख रहे हैं दोस्तों कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं घुघरारी लटै लटकै मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो यहाँ पर रामचंद्र जी का वर्णन बाल्यावस्था में दोस्तों किया गया है। और वात्सल्य रस होगा, जहाँ बालक का वर्णन मिलता है वहाँ पर वात्सल्य रस, जहाँ भगवान का मिलता है, ईश्वर का मिलता है, वहाँ भक्ति रस आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। जहाँ पर वैराग्य का तो वहाँ पर शांत रस, जहाँ पर शोक तो वहाँ पर करुण रस, जहाँ पर श्रृंगार तो वहाँ पर श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार होता है। उपरोक्त पद किस कवि का है? तो आप लोग यह तो कन्फर्म हो गए कि तुलसीदास जी का। तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो यहाँ पर सीधा लिखा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो दोस्तों शुद्ध विकल्प चुनना है। तो स जो है
लिखा है, दंत से है, च कंठ से है, स तालव्य है, स मूर्धन्य से है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों आराम से देख सकते हैं कि विकल्प शुद्ध विकल्प पूछा है। च जो है तालु से बोला जाता है, और स जो है दोस्तों मूर्धनी स मूर्धा से बोला जाता है। यह स जो है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं तालु से बोला जाता है, बड़ा वाला स। और यह स जो है दंत से बोला जाता है। छोटा स कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? दंत से। तो यह उत्तर आप लोगों का एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध पूछा है दोस्तों? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। छ संयुक्त व्यंजन सही है। विसर्ग कंठवर्ण है, हाँ यह भी सही है। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्ण बोला है, तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान दोस्तों आप लोग जानते हैं उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो यह दोस्तों जो यह लगाए हैं नंबर 4 उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे लड़के ने, सोचिए यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा है। लड़का जो है करता है दोस्तों, सही है करता है। बहुवचन है तो बहुवचन नहीं है। एक वचन है, हाँ एक वचन। पुल्लिंग है, हाँ लड़का पुल्लिंग होता है। तो दोस्तों आप लोग जान जाइएगा कि मेरे लड़के ने, अगर कहें कि मेरे लड़के ने आम लाया, मेरे लड़के ने स्कूल गया, तो यहाँ पर मेरे लड़के ने, मेरे लड़कों ने नहीं कहा है, मेरे लड़के ने। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? तो बहुवचन जो शब्द है। तो दोस्तों यह अशुद्ध है। जो लोग 2 नंबर लगाए थे यह सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। राम आम खाता है, राम बाजार जाता है, सीता गाती है, सीता गीत गाती है। इस प्रकार कर्ता क्रिया के अनुसार कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता के अंदर अगर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, कर्ता है और क्रिया है, और इसके बाद जो है आप लोग कर्तृवाच्य लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। यह राम खाता है, राम जाता है, सीता गाती है, ऐसे शब्द आते हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया काम करती है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कर्म रहित भी होता है, कर्म सहित भी कर्तृवाच्य होता है। चलिए दोस्तों, रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मानुष मोती चून। तो दोस्तों यह बहुत पुराना दोहा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पानी शब्द जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि न रूपक होता है, न उत्प्रेक्षा होता है, न उपमा, यह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जो लोग श्लेष लगाए थे सही है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध चुनना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए चाँद लिखा है, तो चाँद ऐसा होना चाहिए था, चंद्र आकार होना चाहिए, आँख में भी ऐसा होना चाहिए, और अंक में अनुस्वार की ओर रहना चाहिए था। तो यह तीनों गलत हो गए। अंगना जो लोग लिखे थे उनका सही है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 54 प्रश्न नंबर है, निम्न में से शब्द की वर्तनी सही वर्तनी। तो यहाँ पर सन्निधि, सन्निधि, जो लोग तीसरा ऑप्शन लगाए थे उनका सही था। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पे करती है? तो दोस्तों यह देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किसी का उपचार करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? पहले उसकी समस्या के कारणों का सही पहचान करेंगे, तब उसका उपचार करेंगे। तो दोस्तों जो लोग 2 नंबर लगाए थे यह सही है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर कि 56 नंबर में पूछा प्रयोजन का समानार्थिक शब्द नहीं है, समान अर्थ रखने वाला शब्द नहीं है, इसके बारे में पूछा था। तो हेतु भी है, उद्देश्य भी है, लक्ष्य है, लेकिन नियोजन शब्द जो है इसके समान नहीं अर्थ रखता। नियोजन माने प्रयोजन नहीं होता। तो चलिए रिजु का विलोम शब्द है, यह सभी लोग जानते हैं, वक्र होता है। वक्र माने टेढ़ा, रिजु माने सीधा होता है दोस्तों। इस प्रकार
निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो विशेषण का अशुद्ध खोजना था दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं अशुद्ध कौन सा है। निम्न में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह क्रमवाचक होता है। 26 पूर्णांक बोधक है। 2.5 अपूर्णांक बोधक है। 2.5, पौना, आधा, शेर भर, शेर, आज शेर, यह अपूर्णांक बोधक होता है। लेकिन वह नौकर शब्द है, सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, और कोई विशेषण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह नौकर सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर यह उत्तर अशुद्ध है, अशुद्ध ही है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप शब्द जो है निजवाचक होता है, यह कन्फर्म हो जाइए। जो लोग 4 नंबर उत्तर लगाए थे वह सही है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कढ़ी, कढ़ी बनाई जाती है, सरसों काटी जाती है, संतान आ रही है। चील शब्द दोस्तों सही है, पुल्लिंग है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत पेपर का बात करते हैं। यह 2019 प्राइमरी स्तर का पेपर चल रहा है दोस्तों। अगर अच्छा पेपर लगे तो दोस्तों कुछ अगर ज्ञान मिल रहा है तो आप लाइक करिएगा। मनोरंजन में संधि है। तो मनोरंजन में आप लोग मनोरथ में संधि है। तो मनोरथ में, मनोज में, मनोबल में, पयोध, पयोध में। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मन धन रथ में विसर्ग संधि है। मन धन रथ होता है मनोरथ का। तो दोस्तों यह उत्तर आप लोगों का सही है। नेत्राभ्याम अश्रुणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं नेत्राभ्याम कहाँ कहाँ पर आता है। यह तृतीया में आता है, चतुर्थी के 2 वचन में आता है, पंचमी के 2 वचन में। तो इसमें देख लेते हैं कि पहले तो तृतीया भी नहीं है, न चतुर्थी है, न पंचमी है, न तृतीया है, न चतुर्थी है, तो पंचमी है। तो पंचमी में तो नेत्राभ्याम माने दोनों नेत्रों से, अश्रुणि पतंति माने आंसू गिरते हैं। तो दोस्तों यह जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है वहाँ पंचमी होती है। या यहाँ से देख लीजिए, या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ से देख लीजिए। अब क्वेश्चन अगला बात करते हैं। असनी शब्द है। तो असनी शब्द पुल्लिंग होता है दोस्तों। असनी शब्द पुल्लिंग है। तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है। तो तया तृतीया में है, यहाँ पर गम्यते लिखा है दोस्तों, बीच में क्या है, कर्म है। तो कर्म कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। भाववाच्य रहता तो नृपो नहीं लिखता। कर्तृवाच्य रहता तो यहाँ पर तया नहीं होता, न गम्यते, गम्यते क्रिया होती ही नहीं। तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों कि यह कर्मवाच्य कन्फर्म हो जाइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। 65 में दिया है उपदारु पद में समास है। तो उपदारु माने होता क्या, हवन के लिए लकड़ी होता है, हवन के लिए सामग्री होता है, के लिए का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग तत्पुरुष समास लगाए थे, दूसरा उत्तर दोस्तों उनका सही था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की। गोधूम शब्द का अर्थ है। गोधूम माने आप लोग सभी लोग जानते हैं, गोधूम माने गधा नहीं होता है, गाय का दूध नहीं होता है, चावल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गेहूँ होता है गोधूल माने। विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमः धन ते बराबर नमस्ते होता है दोस्तों। महौषधि, महाधन औषधि बराबर महौषधि होता है, यह वृद्धि संधि का है। तल्लय, तत् धन लय बराबर तल्लय होता है। तो दोस्तों यह व्यंजन संधि है। सन्मित्रम, सम धन मित्रम बराबर सन्मित्रम, तो यह व्यंजन संधि। तो नमः धन ते बराबर नमस्ते। दोस्तों आप लोग कन्फर्म हो जाइए, यह जो उत्तर लगाए थे यह सही है, नमस्ते। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। यह सभी लोग क से लेकर म तक स्पर्श होते हैं दोस्तों, क से लेकर म तक। तो जो लोग यह लगाए थे क से लेकर म तक, उनका सही है, यानी 25 वर्ण होते हैं। स्पर्शी वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इसी को। चलिए दोस्तों
और बात करते हैं कि बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका में टाप बालक में टाप लगाएं दे तो बालिका बन जाएगा। तो जो लोग टाप लगाएं यहाँ पर दोस्तों, तो टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाता है, शब्द पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देता है। पर्यंत में उपसर्ग है। परिधन अंत बराबर पर्यंत होता है। यहाँ पर अगर कोई पूछे कि कौन सी संधि है तो दोस्तों यण संधि है। परिधन अंत बराबर पर्यंत होता है। तो परि, यह जो लोग परि लगाए थे वह सही है। तो चलते हैं दोस्तों 71 क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के एकोन, एकोन एक नहीं है, चत्वारिशत माने 40। जब एक नहीं है तो 40 कैसे होगा? तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो जाइए, 39 जो लोग उत्तर लगाए थे सही है। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरह कि यह द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप द्विवचन में ही चलता है। द्वि का तो दोस्तों दो दो द्वयाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो इस प्रकार रूप चलता है। तो दो दो कितनी बार? 2 बार आता है। तो यह प्रथमा विभक्ति का दो वचन में भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो द्वय। चलिए दोस्तों जो लोग द्वय लगाए थे वह सही है। 3 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है और तीसरा उत्तर सही है। ददति रूप यह बहुत बार आया परीक्षाओं में। ददाति होता तो प्रथमा का होता, ददति होता तो बहुवचन में होता है, लेकिन किसका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। चलिए गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है गुरु धन उपदेश बराबर गुरुप्रदेश, यह दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। उपसर्ग है, उपसर्ग है कुत्र यत्र यदा कदा तत्र, यह सब उपसर्ग नहीं होता है बल्कि अव्यय होता है दोस्तों। उपसर्ग परा होता है, परा प से देखिए प्र होता है, प्रति होता है, परा होता है, परि होता है, यह उपसर्ग होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। तो 76 नंबर में क्या पूछा है? निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 76 और 77 के उत्तर दीजिए। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान्, यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महादाश्चर्यं, यतो हि सज्जना प्रायः ततष्टा भवन्ति। यदि दुर्जनानां प्रतिपद विरोध सज्जना करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाज निर्भयो भविष्यति। तो उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो यहाँ पर दोस्तों तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महाश्चर्य यतो ही सज्जना प्रायः ततष्टा भवन्ति। तो उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी कम है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर दुर्जनों की संख्या कम है। समाजे सर्वत्र प्रीयन्ते जनान्, यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिक है। तो सज्जनों की संख्या अधिक है तो किसकी कम है? दुर्जनों की। उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? 77 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं दोस्तों। नंबर 4, निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा इससे संबंध प्रश्न संख्या 78 एवं 79 के उत्तर दीजिए। महान, चलिए दोस्तों क्या लिखा है? निम्नलिखित श्लोकों को पढ़िए तथा इससे संबंध प्रश्न संख्या 78 और 79 के उत्तर दीजिए। महान वृक्षो जायते वर्धते च तं चैव भूतानि संप्रास्यन्ति, यदा वृक्षि छिद्यते देहांत च तदाश्रया अनिकेता भवन्ति। इसी श्लोक का भाव है। तो इसी श्लोक का दोस्तों यदा वृक्ष छिंद्यति दहाति च, तो वृक्ष को न काटना चाहिए न आग में जलाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस श्लोक का भाव वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। जो लोग यह उत्तर लगाए थे 1 नंबर दोस्तों वह सही था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य पूछा है। भूतानि माने प्राणी दोस्तों, उसी में लिखा है भूतानि, तो भूतानि माने प्राणी।
तो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है कि भवति भवतः भवन्ति भवसी भवथः भवथ। तो भवथ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप पूछा है। तो भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाव। तो दोस्तों मध्यम पुरुष में भव भवतम भवत चलता है, तो भव पूछा है, मध्यम पुरुष एक वचन में भव होगा। तो दोस्तों जो लोग भव लगाए थे, भव तीसरा क्वेश्चन सही था 80 नंबर का। सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम पूछा है दोस्तों, स्थूल है कि प्रातः है कि पुत्र है कि सर्व है, तो सर्व का रूप चलता है, सर्व सर्वे सर्वा, इस प्रकार रूप चलता है। चलिए दोस्तों अगला, कुंजर शब्द का अर्थ है, कुंजर माने यह हाथी भी होता है। चलिए दोस्तों, मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होता है, तो मातृ का मात्रा होता है, पिता का पित्रा होता है। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन यह सही है, 83 का 1 सही है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन का। 84 सुबंधु की रचना है, सुबंधु की रचना यह आप लोग जानते हैं मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास जी का है। तो वासवदत्ता जो है सुबंधु की रचना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर है। तो स्वर आप लोग जानते हैं कौन सा है, व्री हिरी, यह नीचे देखिए तीसरा चौथा नंबर, यह जो है व्यंजन होता है, और लिरी जो वर्ण है यह स्वर है। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, नदी देखिए दोस्तों यह द्वितीया का बहुवचन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का उत्तर 4 नंबर सही है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो राम में अकारांत है, यह कन्फर्म है। आप लोग राम श्याम सुरेश गणेश महेश रमेश, यह जितना भी है यह सब में अकारांत है। प्रेजते में संधि है दोस्तों, प्रेजते में पररूप संधि है, प्रधन एजते बराबर प्रेजते होता है। तो यहाँ पर जो लोग उत्तर सही लगाए थे वह सही है, पररूप संधि। चलिए दोस्तों, वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान आप लोग जानते हैं, प फ व म होता है, तालुका च छ ज झ यहाँ होता है, और दंत से दोस्तों तथ दधन न होता है। तो दंतोष्ठ व से बोला जाता है दंतोष्ठ को। तो जो लोग 3 नंबर क्वेश्चन किए थे सही है। चलिए दोस्तों, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, तो इसे हम लोग जाहनु भी कहते हैं, जानू। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे और वीडियो आपको इस प्रकार चाहिए, तो दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। और सब पेपर यूपी टेट का जितना भी है दोस्तों इससे पूर्व में हुआ है, यह सब आपको सीरियल वाइज मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर आगे हम आपसे फिर रूबरू होते हैं अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।